7 मई को गुजरात की 25 लोकसभा सीट पर मतदान होना है। ऐसे में क्षत्रिय समुदाय की तरफ से गुजरात के अंदर बीजेपी कैंडिडेट्स का जिस प्रकार से लगातार विरोध किया जा रहा है, इसको देखते हुए गुजरात बीजेपी ने क्षत्रिय समुदाय को 3 पेज का एक पत्र लिखकर क्षत्रिय समुदाय के द्वारा समर्थन मांगा है। लगातार जिस प्रकार से बीते 1 महीने से अधिक वक्त से क्षत्रिय समुदाय की तरफ से राजकोट के बीजेपी कैंडिडेट परसोत्तम रूपाला का विरोध किया गया और परसोत्तम रूपाला ने जब अब अपना नामांकन वापस नहीं लिया है, ऐसे में क्षत्रिय समुदाय धर्म रथ निकाल कर गुजरात के अलग अलग जिलों और शहरों में धर्म सभा आयोजित कर रहा है। ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में नुकसानी का डर सता रहा है। इसी नुकसानी के डर को देखते हुए बीजेपी गुजरात के मुख्य प्रवक्ता यज्ञेश दवे की तरफ से एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कामों को आप देखिए। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और सामने की तरफ कांग्रेस है, जहां पे राम को लेकर भी कांग्रेस ने बीते दिनों में सवाल उठाए थे, उनके अस्तित्व पे सवाल उठाए। तब बीजेपी ने जिस प्रकार से बीते 10 सालों में काम किया है, उसको देखिए, आपके एक मत की कीमत समझिए। और जब लगातार कांग्रेस ने राम के ऊपर सवाल उठाए थे, ऐसे में क्षत्रिय समुदाय कैसे बीजेपी का विरोध करके कांग्रेस को समर्थन दे सकता है। हालांकि इन तमाम बातों के बीच में क्षत्रिय संकलन समिति की तरफ से अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और कहा गया है कि पहले ये तमाम नेता कहाँ थे जो अब हमें कह रहे हैं कि बीजेपी को समर्थन दिया जाए, क्योंकि जब रूपाला ने बयान दिया था रजवाड़ों को लेकर और इससे क्षत्रिय समुदाय की भावनाएं आहत हुई थी, तब बीजेपी के यही नेता कहाँ थे जो आज हमसे समर्थन मांग रहे हैं। बीजेपी के रूपाला के बाद भी कई नेताओं ने बार बार इसी प्रकार का विवादास्पद बयान दिया है, लेकिन बीजेपी ने किसी के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया है। साथ ही में बीजेपी ने यह भी क्षत्रिय समुदाय को जो जारी पत्र किया है, उसमें कहा है कि राहुल गांधी और भावनगर के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जिन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, उन्होंने भी रजवाड़ा को लेकर सवाल उठाए थे, विवादित बयान दिया था। और ऐसे में किस प्रकार से क्षत्रिय समुदाय कांग्रेस को समर्थन कर सकता है, क्योंकि रूपाला ने लगातार बार बार माफी मांगी है। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने 2 हाथ जोड़कर भी माफी मांगी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने विवादास्पद बयानों को लेकर माफी नहीं मांगी है। इसके जवाब में भी क्षत्रिय संकलन समिति ने कहा है कि बीजेपी के जिन क्षत्रिय नेताओं ने मिलकर ये पत्र लिखा हुआ है, अब उनकी बात समुदाय की तरफ से नहीं मानी जाएगी। अगर राजकोट से बीजेपी के कैंडिडेट रूपाला अपना नामांकन तो अब वो वापस नहीं ले सकते, लेकिन अब अगर चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा अगले 24 घंटे के भीतर भी कर देते हैं, तो कोई समाज का व्यक्ति अब भ्रमित नहीं होगा और क्षत्रिय समाज के साथ मिलकर अन्य समुदाय के साथ में लेकर बीजेपी के तमाम 25 जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ मतदान करवाया जाएगा। साथ ही में संकलन समिति ने कहा है कि गुजरात के अंदर फिलहाल बीजेपी को डर है कि वो 10 सीट हार रही हैं और बीजेपी को हराने के लिए क्षत्रिय समुदाय अपनी ताकत झोंक देगा। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, चुनाव आज तक।